हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है, किसी के साथ रोमांटिकली अटैच्ड है या किसी रिलेशनशिप में है और आप सोच रहे हैं कि क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ओके, सो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है, या कोई एक्स या कोई ऐसा लवर जो आपके साथ रिलेशनशिप में है और आप सोच रहे हैं कि आगे पता नहीं वो क्या करेंगे, क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर ये सब सवाल हैं आपके तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ आंसर्स दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Queen of Fire, Knight of Fire, Six of Fire, Page of Fire, and the Ace of Water. Okay. So हमारे पास है Ace of Water. आई थिंक ये पर्सन उतना ही खुश है आपको पाकर जितने की आप। लगता है जैसे आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आप कब से एक दूसरे को खोज रहे थे और फाइनली आपको आपका सोलमेट मिल गया है। सो एस ऑफ वाटर के होने का मतलब है डेफिनेटली आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जो आप चाहते थे। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि एस ऑफ वाटर से पहले हमारे पास क्वीन ऑफ फायर और नाइट ऑफ फायर है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है जैसे आप परफेक्ट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप अंडरस्टैंडिंग है, आप लविंग एंड केयरिंग है एंड आप कॉन्फिडेंट हैं। बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, तो इसका मतलब है ये पर्सन थोड़ा सा प्लेयर टाइप का हो सकता है। लाइक इनके अंदर वैलिडेशन पाने की इच्छा है और अक्सर ये इसीलिए लोगों के क्लोज चले जाते हैं। ओके, इनका कोई सीरियस रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का इरादा नहीं होता है एंड यूजुअली ये बस अटेंशन चाहते हैं या फ्लर्ट करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये उसमें बहुत अच्छे हैं एंड ऑफ कोर्स ये अच्छे हैं भी। कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनकी पास जो चार्म है वो दूसरों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इन्हें वैलिडेशन पाना पसंद है, अटेंशन पाना पसंद है और इसी वजह से ये पर्सन अक्सर कोशिश करता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडेशन मिले। तो इस पर्सन को कह सकते हैं कि हैबिट हो गई है दूसरों का अटेंशन पाने की और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो आपको इतना स्पेशल फील करवाते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको अपना ट्रू लवर कहते हैं और अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करते हैं रोमांटिकली अपने प्यार को जाहिर करने के लिए। बट देन फिर दूसरी तरफ ये पर्सन दूसरों से फ्लर्ट कर रहा है, दूसरों को भी अटेंशन दे रहा है और कभी कभी आपको एक ऑप्शन की तरह भी फील होता है। सो आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि क्या इनको आप सीरियसली कंसिडर कर भी सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए या नहीं, क्या ये पर्सन आपको लेके सीरियस है भी या नहीं। तो एस ऑफ वाटर डेफिनेटली इस पर्सन की उस फीलिंग को दर्शाता है कि उन्हें आप मिल गए तो उनकी कोई इच्छा पूरी हो गई, कोई ऐसी इच्छा जो कब से वो पूरी करना चाहते थे बट उन्हें कोई ऐसा लवर नहीं मिल रहा था आपके जैसा। सो जैसा कि मैंने कहा, ये वो पर्सन हो सकता है जो यूजुअली लोगों से अटैच नहीं होता। ओके, एंड इन्हें सिर्फ वैलिडेशन चाहिए होता है। बट आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। जब वो आपके क्लोज आए तो आपसे और ज़्यादा अटैच होने लगे और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब काफ़ी डीप है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना अभी भी नहीं सीखा है और इसी वजह से वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपको ऑप्शन की तरफ फील करा रहे हैं। ओके, एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो टैरो आपसे कह रहा है कि चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, तो इस पर्सन को खुशी है कि आप उनसे मिले। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन पाना, लव पाना जैसे उनके लिए कोई अचीवमेंट था। इट्स लाइक आप उनके लिए बहुत अलग है दूसरों से। ओके, आपके अंदर की क्वालिटीज़ उन्हें ये शो करती है कि आप पेज ऑफ फायर हैं, आप लॉयल है, डेडिकेटेड है, एट द सेम टाइम आप गॉर्जियस है, फियर्स है और पैशनेट है। ये क्वालिटीज़ उन्हें सबके अंदर नहीं मिलेगी
एंड उन्हें पता है कि आप स्टैंड आउट करते हैं और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी भी लगती है. सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अटैच्ड फील कर रहा है. उन्हें ये पेज ऑफ फायर चाहिए. उन्हें डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, अगर उन्हें इतना परफेक्ट पर्सन मिल गया है तो. बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन रेडी नहीं है पूरी तरीके से अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, बिकॉज अभी तक तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. इट्स लाइक उन्हें नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कोई असर होता होगा आप पे. इवन इफ़ वो अगर दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हैं या दूसरों के क्लोज जा रहे हैं तो उन्हें नहीं लगता कि आप इसे सीरियसली कंसिडर करेंगे या ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी. सो उन्हें उम्मीद यह है कि आप इन सब चीज़ों के साथ ओके होंगे और ये आपको रेड फ्लैग लगते भी नहीं होंगे. कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं नज़र आती होगी. और ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ. सो इन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए आपको डिस्कशन करना पड़ेगा और तभी जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. ओके. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. मैसेजेस फॉर Libra, Strength, 8 of Earth, 10 of Fire, 6 of Water and 3 of Air. ओके. सो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड. स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ सकते हैं. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शायद ये एफर्ट सारे के सारे आपको ही करने पड़े. एंड एट ऑफ अर्थ का कार्ड है. सो हो सकता है इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे वक्त के साथ और बढ़ती जाए. ओके. इन्हें यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगर ये थोड़ा सा भी कुछ बदलाव अपने अंदर लाते हैं आपकी वजह से या आपके लिए कुछ भी करते हैं तो उसके बदले में आप उनके लिए और 100 चीज़ें करें. सो इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ सकती है आपसे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको जल्दी से जल्दी कोई टारगेट अचीव करना है और उनके साथ अगर रिलेशनशिप में रहना है तो आपको लगातार एफर्ट करते ही रहना है. आप लगातार अपने टोज़ पे रहेंगे. सो ये जो 10 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये आपके लिए बोझ बन सकता है बाद में. ओके. ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सफरिंग बन सकता है. 6 ऑफ वाटर का कार्ड है. तो जो अच्छी चीज़ें हैं डेफिनेटली आप उसे बाद में मिस करेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको बाद में बदला हुआ सा लग सकता है जब इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाएंगी. एंड फिर इन द एंड मैं 3 ऑफ एयर का कार्ड देख रही हूँ. तो हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी हर्ट कर दें जब तक कि आप कोई फ़ैसला लें सेपरेशन का. लाइक अगर आप इनसे अलग होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते तो तब तक काफ़ी हर्ट हो चुके होंगे आप. और ये पर्सन ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं इस बारे में. ओके. कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं. तो टैरो बेसिकली इस पॉइंट पे आपको यही कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है. ओके. ये पर्सन एक कार्मिक बन सकता है और इसमें आप सफ़र कर सकते हैं. सो ये जो रिलेशनशिप है इसे अवॉइड करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके. बाकी तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये आपको अपने इंट्यूशन से ही डिसाइड करना चाहिए. लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रिलेशनशिप आपको हर्ट कर सकता है बाद में. एंड इसीलिए इस पर्सन पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए फैसला लेने से पहले. ओके. बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में गाइड कर रहा है. ये आपको बता रहा है कि आपका वर्थ क्या है, आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, आपको किससे कैसे डील करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या ठीक है क्या नहीं, हर चीज़ आपको पता है. ओके. सो अपने इंट्यूशन को सुनते जाइए. यही आपकी मदद करेगा इस सारे मैस से बाहर आने में. ओके.
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।